हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हैं हम पुष्कर में और आज है हमारा डे 2। तो अभी फ़िलहाल हम नहा धो चुके हैं और तैयारी है ब्रेकफास्ट करने की, और ये वाला जो हमारा रूम है इसको छोड़ देंगे और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे जो कि है उदयपुर। तो उदयपुर की जो हमारी ट्रेन है वो है शाम 4 बजे की। अभी हमारा प्लान तो है कि हम अजमेर शरीफ दरगाह जाएं। वैसे हम अजमेर शरीफ दरगाह जब हम लास्ट टाइम आए थे तभी हम गए थे, तो वो हमारी आइटनरी में फ़िलहाल नहीं है। तो अभी देखते हैं कि हम अजमेर शरीफ जाते हैं, क्योंकि कुछ टाइमिंग का भी इशू है। वो आई गेस दिन में बंद होता है फ्रॉम 1 to 3 और कुछ ऐसा हमें पता चला। तो देखते हैं कि हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। अगर टाइम पे पहुँच गए तो आपको अजमेर शरीफ दिखाएंगे, नहीं तो आज का पूरा दिन मुझे लगता है हमारा जर्नी में ही जाएगा और हमारा जर्नी डे ही होगा आज का दिन। तो फ़िलहाल तो हमें जो हमने कल शॉपिंग करी थी वो भी एक्सचेंज करना है और ब्रेकफास्ट भी करना है। तो हम सोच रहे हैं कि पहले पुष्कर जो मार्केट है उसकी तरफ ही चलते हैं और अपना ब्रेकफास्ट भी करते हैं और अपने जो कपड़े हमारे कुछ साइजेस में इशू थे वो भी रिप्लेस करते हैं। तो फ़िलहाल चलते हैं मार्केट की तरफ को और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट जगह। We are about to reach our next destination. आप लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा होगा क्योंकि हम आज सेकंड सीटर में सफ़र कर रहे हैं। मतलब हमने सारे ही बर्ड्स ट्राई किए थे, ये हमारा फर्स्ट टाइम है तो हमने सोचा इसमें भी ट्राई करते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा है, सबसे सस्ता है और टिकाऊ है। Not bad. तो कभी भी आप अगर बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना Day चाहते हैं डे टाइम में, ऑब्वियसली रात को तो आप सो नहीं पाएंगे इसमें, बट स्टिल इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू ट्रैवल इन इट। बस से तो बहुत ज़्यादा। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ डे 3 ऑफ आवर टूर एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम जगदीश टेम्पल। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं जो कि है उदयपुर, सिटी ऑफ लेक्स, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और उदयपुर में हमने सोचा कि पहले शुरुआत करते हैं एक मंदिर से जो कि यहाँ का फेमस मंदिर है, जगदीश टेम्पल। तो जैसे कि हम आरती गाते हैं और आप सब सुनते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो आपने ओम यानी कि शिव जी का और मतलब ये सब मंदिर तो देखे ही होंगे, लेकिन जगदीश टेम्पल आज मैंने पहली बार विटनेस किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जगदीश टेम्पल कैसा है। तो ये जो जगदीश भगवान जी का मंदिर है ये भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का एक स्वरूप। आप मेरे बैक साइड में देख ही रहे हैं कितनी सुंदर तरीके से शिल्पकारी यहाँ पर की गई है। तो अगर हम उस समय की बात करें यानी कि 1651 की, तो उस समय में इस मंदिर को बनाने के लिए कहा जाता है 15 लाख रुपए लगे थे। मतलब 15 लाख रुपए उस समय, तो इस हिसाब आज के हिसाब से तो 15 लाख करोड़ ही हो गए होंगे। तो आप देखिए कितने सुंदर तरीके से ये पूरी स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। इन हाथों से बनी कलाकृतियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि उस समय पर भी क्रिएटिविटी कितनी नेक्स्ट लेवल थी। तो मंदिर के बाहर घूमते घूमते हमें मिली एक लेडी जो इस मंदिर के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज रखती थी। तो उनको देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोकल हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको उनसे। तो अभी हमारे साथ है शर्मिला जी, जो कि यहीं से उदयपुर से बिलोंग करती हैं। नहीं, मैं दिल्ली से आई हूँ। ओके। मैं दिल्ली से आई हूँ, काफ़ी दिनों से यहाँ पर, मतलब एक हफ्ते से हूँ। और मैं अपना ऑनलाइन भी मतलब वर्क कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह पे आना जहाँ पे एक भक्ति लगती है कि हाँ भगवान हैं, कहीं पे भगवान है। क्योंकि सभी लोग अपनी भक्ति में भजन गाते हैं, आरती करते हैं। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, ट्रैवल राइटर हूँ। तो जिस डेस्टिनेशन में भी जाती हूँ वहाँ के मंदिर ज़रूर जाती हूँ, और हर मंदिर में एक सुनसान सब रहता है। आरती हुई उसके बाद बंद हो गया तो रौनक नहीं होती है। लेकिन इस मंदिर में आप किसी भी वक्त आइए, सुबह से लेकर रात तक आपको कोई ना कोई भजन गाते हुए मिलेगा अंदर,
आरती भी 5 दफ़ा होती है, 4-5 दफ़ा, और उसमें यंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हमें भी यही स्ट्रेंज लगा कि हम 12-1 बजे आए तब भी आरती चल रही मैंने थी। सोचा ये पता नहीं कौन से टाइम पे हो रही है आरती। तो वो सुबह से स्टार्ट होती है मंगल आरती, उसके बाद श्रृंगार आरती, उसके बाद भोज आरती, तो अभी फिर जो थी वो भोज भोज आरती थी, इससे पहले श्रृंगार आरती थी, और शाम को फिर 6:30 बजे आरती होती है इवनिंग वाली, और फिर रात को होती है शयन आरती, विच इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल, क्योंकि उस टाइम भगवान जी को सुलाया जाता है, तो उनको बाकायदा उनको कवर करते हैं, उनको सुलाते हैं, उनका बिस्तर बिछाते हैं, और फिर आरती करके भजन गाते हैं, जो कि सोने वाले भजन होते हैं, शयन वाले। तो ये एक्सपीरियंस बहुत यूनिक है। किस टाइम पे होती है वो जो शयन आरती? 9:30 बजे, 9 बजे से भजन शुरू हो जाते हैं, 9:30 बजे आरती होती है, उसके बाद फिर भजन होते हैं, 2-3 भजन के बाद 10 साढ़े 10 तक लोग जाते हैं, और उस टाइम तक छोटे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े सब होते हैं। तो इस टेम्पल में कोई एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, किसी के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यंगस्टर्स आर वेरी एंथुसियास्टिक, दे कम हियर, और वो इतना गाते हैं, इतना भजन करते हैं, ढोलक बजाते हैं, कोई माइक नहीं है, कोई बॉलीवुड ट्यून नहीं है, इट इज़ ऑल रस्टिक, इट इज़ ऑल आर इंडियन हेरिटेज। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है, एंड आई फील कि ऐसा ही होना चाहिए हमारे मंदिरों में। वी शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट द कल्चर ऑफ द स्टेट, एंड दिस टेम्पल रिफ्लेक्ट्स दैट। थैंक यू। कलर्स के बारे में 6 बेसिक कलर होता है। स्टोन कलर से क्या पेंटिंग खराब नहीं होता है। स्टोन कलर की पेंटिंग लाइफ टाइम में रहती है। येलो यू गेट फ्रॉम सर्कल कलर। नहीं तो ये स्टोन्स जो है वो डिफरेंट है सब। हाँ, ये सारे डिफरेंट कलर है। येलो है, रेड वी गेट फ्रॉम रेड ऑक्साइड, ब्लैक इज अ मरकरी, व्हाइट इज अ जिंक ऑक्साइड, और ब्लू इज अ लापिस लाइशोली। इस तरह के 6 बेसिक कलर होता है। फिर वो mix combination दूसरे बनाते कलर बनाते हैं। इनको क्रश कर पाउडर बनाते हैं बाउल के अंदर। वो देखें बाउल पीछे उसमें ग्राइंड करके पेंटिंग में यूज होता है। और पेंटिंग बनाने के लिए जो ब्रश यूज करते हैं उसमें स्क्विरल हेयर से बनता है। तो इस तरह से पेंटिंग बनता है। आपको कुछ पेंटिंग, ये राजस्थान के 3 एनिमल्स हैं, गुड लक, पावर, लव। गुड लक, पावर एंड लव। लव। जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, पिंक सिटी, वाइट सिटी, गोल्डन सिटी, ऑल्सो वी कॉल हाथी घोड़ा पालकी जेकिंग। तो मंदिर के बाद आए हम इस आर्ट गैलरी में, जो कि मंदिर में ही है, जिसमें बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड पेंटिंग्स बनाई गई थी। तो अभी हम पहुंच गए हैं सिटी पैलेस में उदयपुर के, जो कि मंदिर के बिल्कुल साथ ही है। तो अब मैं आपको अंदर सिटी पैलेस दिखाती हूँ कैसा है। हमने 2 टिकट्स ले ली हैं। अभी सिर्फ हमें अंदर जाने के लिए जो हमारी टिकट्स लगी है वो 300 पर पर्सन लगी है, और बाकी अगर हम बोट राइड लेना चाहते हो तो उसकी अलग से टिकट्स हैं, लाइट एंड साउंड शो की अलग से टिकट्स हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। तो चलिए मेरे साथ। आज के अपने इस टूर के लिए हमने अपने साथ किए हैं एक गाइड। तो मैं सबको ये रेकमेंड करूँगी कि कभी भी यहाँ पे आए तो विदाउट गाइड इसको ना एक्सप्लोर करें, क्योंकि अंदर देखने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक नॉर्मल इंसान खुद से जाके समझ नहीं सकता है। तो गाइड आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं एक एक चीज़ कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ जो भी मैं पॉसिबल। वेलकम टू सिटी पैलेस। मैं आपका सिटी पैलेस का गाइड, मेरा नाम है राहुल। जो पैलेस अपन विजिट करने जा रहे हैं, इस पैलेस को बनने में पूरे 400 साल लगे। 400 साल में इसको 22 जनरेशन्स ने मिलकर कंस्ट्रक्ट करा। मीन जनरेशन टू जनरेशन महाराणा आते गए और इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन करते गए। इस जगह का फाउंडेशन रखा महाराणा उदय सिंह जी ने, फादर ऑफ महाराणा प्रताप, इसीलिए सिटी का नाम रखा गया उदयपुर उनके नाम के ऊपर। इस पैलेस को कंस्ट्रक्ट करने में 22 पीढ़ियों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसलिए इस पैलेस का कोई नाम नहीं है, इसको राजमहल या सिटी पैलेस ही बोला जाता है। बाहर वाला गार्डन एरिया आप जहाँ से होते हुए आए हैं, वॉक करते हुए आए हैं, दैट पोर्शन इज नॉन एज माणक चौक। इसका एक पर्टिकुलर नाम है। पैलेस के हर पोर्शन के एक छोटे छोटे से नाम आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज राजपूत रूलर जहाँ पर भी रूल करते हैं वो अपनी प्लेसेस का नाम रखते हैं। मुगल रूलर्स कॉमन नेम यूज़ करते हैं, लाइक दीवाने आम और दीवाने खास। मैं आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोलूँगा दीवाने आम और दीवाने खास, बट इनके पर्टिकुलर नेम्स हैं माणक चौक, दीवाने आम। अंदर की साइड में आपको दीवाने खास भी देखने को मिलेगा। जिस डोर के बाहर अभी अपन खड़े हैं, दिस डोर इज नॉन एज तोरण पोल। हिंदू मैथोलॉजीज के अकॉर्डिंग दूल्हा जब दुल्हन के घर पे शादी करने जाता है तो दुल्हन के तोरण तोरण तलवार टच करता है, घर के अंदर एंटर करता है। तो ये तोरण रिसेंट यूज हुआ था 7 मार्च 2011 में, जब यहाँ के छोटे वाले राजकुमारी की शादी गुजरात के राजकुमार से हुई। गुजरात के राजकुमार आए एलिफेंट के ऊपर,
इस तोरण पे अपनी तलवार टच करिए और घर के अंदर एंटर कर गए। तो यहाँ की डायनेस्टी है सन डायनेस्टी, सूर्यवंशी। सूर्यवंशी होने के कारण सभी महाराणा अपने दिन की शुरुआत सूर्य भगवान के दर्शन करके करते थे। बट मानसून सीजन में सूर्य दर्शन नहीं होता है, तो महाराणा ने कॉमन पीपल्स के लिए ये वाला सूर्य लगवाया जो बाहर के साइड में फेस करे हुए। तो कॉमन पीपल्स दीवाने आम में आते थे, इस सूर्य के दर्शन करते मानसून सीजन में अपने डेली रूटीन का वर्क करते थे। महाराणा साहब ने अपने लिए भी लगवा रखा है, वो सोने का है जो अंदर की साइड में लगा है, तो वो भी अपन देखेंगे। तो ये अभी भी है सर। So we'll start our tour from the King's Palace. Please enter. तो हमारे जो गाइड थे आज के, उन्होंने हमें इस सिटी पैलेस के बारे में इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए कि आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। तो वो सब मैं आपको अंदर कवर करूँगी। जब जितनी भी मुझसे वीडियोस ली गई हैं, मैं उसमें थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इस सिटी पैलेस में कितनी ही ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, कितने सुंदर सुंदर तरीके से यहाँ पे मार्बल का प्रयोग किया गया है और टन के हिसाब से यहाँ पे सिल्वर का यूज़ किया गया है। बहुत से सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैं, सिल्वर की पालकी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे अंदर दिखाती हूँ। सब जानते ही हैं कि राजा महाराजा अपने लिए हमेशा ऐसा स्थान चुनते थे जिससे वो अपनी पूरी प्रजा, पूरी जनता सब पे नज़र रख सके। तो इस पैलेस में भी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक तरफ आपको पूरी उदयपुर सिटी दिखती है और दूसरी तरफ पूरा लेक पिछोला का व्यू आता है। तो लेक पिछोला में आगे जाके जग मंदिर भी है, तो उसकी अलग से यहाँ पे एंट्री टिकट लगती है, जो कि अगर आप इवनिंग में देखना चाहें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि सनसेट्स बहुत ही रोमांटिक और अच्छे होते हैं यहाँ के, तो अगर आप इवनिंग का लेना चाहें जग मंदिर की राइड, तो वो पड़ती है अप्रॉक्सीमेटली 830 रुपीज़ पर पर्सन। और अगर आप डे टाइम में, जो कि 10 to 1 के बीच में अगर आप ये लेते हैं पैकेज, तो आपको ये 530 के अराउंड पड़ता है। तो आज तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए वहाँ पे जाना, क्योंकि अभी शाम हो चुकी है। तो हमने सिटी पैलेस ही कवर किया और आपको बाकी सारी चीज़ें मैं अंदर चल के दिखाती हूँ, और क्या क्या यहाँ पे सुंदर चीज़ें हैं वो सब मैं आपको सिटी पैलेस की दिखाती हूँ। तो ये जो आप गार्डन एरिया देख रहे हैं, इसको उस समय में बोला जाता था मानक छो। तो यहाँ पे जब ईशा अंबानी की शादी हुई थी तो बियॉन्से ने डांस भी किया था। तो ये पूरा बाहर का व्यू है सिटी पैलेस का, जो कितना मेस्मराइजिंग है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते। तो अब जिस जगह हम पहुँच गए हैं ये है राय आंगन। राय आंगन मीन्स पूरे राज्य का आंगन। और ये है वो जगह जहाँ पे 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे, जिसका 25% महाराणा लोगों में बांट दिया करते थे। अब जिस जगह हम पहुँच गए हैं ये है महल का गार्डन एरिया, जो कि है 4th फ्लोर में, जिसको उस समय कहते थे बाड़ी महल। ये है महाराणा का पर्सनल पूल एरिया, जिसमें महाराणा अपनी रानियों के साथ होली खेला वॉल करते के एक साइड में एक एलिफेंट रहता था, दूसरी साइड में दूसरा एलिफेंट रहता था। दोनों एलिफेंट ट्रंक से एक दूसरे को सूंड से पकड़ते और रस्सा कस्सी का गेम खेलते। जिस एलिफेंट का पैर दीवार पर पहले टच होता वो एलिफेंट आउट हो जाता। लास्ट यहाँ पर ये गेम 1951 में खेला गया। और अब हम पहुंच गए हैं शीश महल। तो अब हम हैं महल की ऐसी जगह में जहां से उदयपुर का पूरा सिटी व्यू और गार्डन व्यू विजिबल है। तो जहां से मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये है एक विंडो, एक नहीं इनफैक्ट 16 ऐसी विंडोज़ हैं यहाँ पे, जो कि 16 रानियों के लिए बनाई गई थी, ताकि वो यहाँ से बैठकर पूरा उदयपुर देख सके। और अब जहां हम पहुंच गए हैं ये है रॉयल कोर्टयार्ड। इस रॉयल कोर्टयार्ड का नाम रखा गया था पीकॉक कोर्टयार्ड। यहाँ पे आपको 5 पीकॉक्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे एक फेमस मूवी हम साथ साथ हैं का गाना हमारे हिबड़ा में नाचे मोर की शूटिंग भी हुई है। उदयपुर सिटी ऑफ लेक्स है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे 7 टाइप्स की लेक्स हैं, जो कि सारी की सारी मैन मेड लेक्स हैं। और यहाँ पे कभी भी फ्लड नहीं आता है और पानी का हर तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाता है। जब भी किसी एक लेक में पानी बढ़ जाता है तो किंग अपने हिसाब से उसका पानी कम करने के लिए ऑर्डर्स दे सकता है और सारे जो भी लेक्स हैं उनमें पानी का जितना भी लेवल है वो बराबर कर देता है। तो बाकी आप जो मेरे पीछे ये गार्डन देख रहे हैं, यहाँ पे ईशा अंबानी की शादी हुई थी और बियॉन्से ने डांस भी किया था। सिटी पैलेस देखने के बाद हम आए बागोर की हवेली, जहाँ पे हमने एक सुंदर सा सनसेट एंजॉय किया। तो राइट नाउ अभी हम हैं लेक शोर पे।
ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफ़े है। पहले हम गए तो थे ओम्ब्रे में, जो कि हमें किसी हमारे लोकल गाइड ने ही सजेस्ट किया था कि आप वहाँ ज़रूर जाइएगा। कैंडल लाइट डिनर का और एक रोमांटिक डिनर का वहाँ पे बहुत ही मज़ा आता है। बट जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमने पाया कि वो ऑलरेडी पूरा रिजर्व था, तो फिर हमें उसी के साथ में एक ये कैफ़े मिला जिसका नाम है लेक शोर। तो यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे कैफ़ेज़ आपको मिल जाएंगे जो लेक के बिल्कुल साथ में हैं। तो आप कभी भी उदयपुर आएँ तो ऐसा रोमांटिक डिनर और एक डेट नाइट कभी मिस ना करें। यहाँ पे आके आप ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं एक अच्छा सा डिनर और इवनिंग का व्यू। बाकी आप मेरे पीछे देखें इस टाइम तो एग्जैक्ट मेरे पीछे है सिटी पैलेस और इस तरफ है बगोरी की हवेली। और बाकी आप देख ही सकते हैं लाइट्स कितनी सुंदर लग रही हैं और सारा व्यू एकदम मेजेस्टिक है इस टाइम पे। तो अभी हमने जो खाना खाया था वो तो मैं एज़ यूजुअल लेना भूल गई, लेकिन आप ज़रूर ट्राई करें कभी भी यहाँ पे आए तो। यहाँ आकर ही आपको समझ आएगा कि उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट क्यों कहते हैं। इस सुंदर से व्यू के बाद हम गए नटराज में डिनर करने के लिए, जहाँ पे हमने ऑथेंटिक राजस्थानी थाली एंजॉय करी और फिर हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।